दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरा भाई आया तो आपका मूड खराब क्यों हुआ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हाँ अंबर, कल ही भाई का फोन आया था। वो आज हमारे घर पर आने वाला है, तुम बस समय पर घर आ जाना। आज सुबह जल्दी जल्दी मैं तुम्हें बताना भूल गई, निशा ने फोन पर अंबर से कहा। ओ निशा, देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि समय पर घर आ जाऊँ। काम बहुत है ऑफिस में। अच्छा चलो, मैं फोन रखता हूँ। और दूसरी तरफ से फोन कट गया। निशा की खुशी का ठिकाना ना था। होता भी क्यों ना, आज शादी के 5 महीने बाद उसके मायके से, उसके घर यानी उसके ससुराल में उसका अपना भाई आ रहा था उससे मिलने, एक लड़की के लिए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। निशा अपने अतीत की यादों में खोने लगी। अपने भाई संग कितने अच्छे दिन बिताए थे उसने मायके में। भाई संग हंसना खेलना, भविष्य की नई योजनाएं बनाना। निशा को पढ़ लिख कर लेक्चर बनना था तो वही भाई को इंजीनियर। दोनों पढ़ाई में अव्वल, पर उसे क्या पता था कि सपना तो सिर्फ भाई का पूरा होने वाला है। अधिकतर लड़कियों के ख्वाब तो अभी भी जमीन में दफन हो जाते हैं। पिताजी के दूर के रिश्तेदार ने अंबर का रिश्ता निशा के लिए भिजवाया था। दोनों परिवार के राजमंदी से शादी तय भी हो गई, किंतु निशा खुश नहीं थी, क्योंकि उसे तो अपने पैरों पर खड़ा होना था। पर पिताजी के जिद के आगे उसकी एक ना सल पाई और अपने सपनों का गला घोट निशा 5 महीने पहले ब्याह कर अंबर के साथ अंबर के घर चली आई। और घर परिवार के देखभाल में खुद को और अपने सपनों को भी भूल गई। सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो उठी। यादों की गलियों से बाहर आई तो होश आया कि काम तो सारे पड़े हुए हैं। झट से उठकर बाहर गई। सासू माँ को बताया कि उसका भाई आने वाला है। सासू माँ ने कोई खास प्रतिक्रिया ना दिखाते हुए कहा, ठीक है, नाश्ते पानी की व्यवस्था कर लेना, और अपने काम में लग गई। निशा को बड़ा अजीब लगा, पर भाई के आने की खुशी में उसे आज कुछ भी ना दिख रहा था। उसने सारी तैयारी कर ली ताकि भाई की आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए। देखते देखते शाम हो गई। डोरबेल बजी। सासू माँ ने दरवाजा खोला। बहू, तुम्हारा भाई आया है। किशन से बाहर आई तो भाई बाहर खड़ा था। उसे देखते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। आखिर 5 महीने बाद वो अपने खुद के भाई को सामने देख पा रही थी। भाई ने उसे चुप कराया और अंदर चलने को कहा। दोनों अंदर आए। भाई को हॉल में सोफे पर बिठाकर निशा किचन में पानी लाने चली गई। सास ससुर हॉल में ही थे तो उसने कुछ औपचारिक बातें हुई। फिर सास ससुर अपने कमरे में चले गए। सास और ससुर के इस तरह के व्यवहार से निशा थोड़ी असंबित हुई, क्योंकि जो उसने देखा था कि घर पर कोई भी मेहमान आ जाए तो सास ससुर के चेहरे चमकने लग जाते हैं। उनकी आवभगत में वो कोई कमी नहीं रखते, यहाँ तक कि मेहमानों के साथ ही अपना पूरा समय बिताते हैं। पर यहाँ तो वो लोग लगभग 15 मिनट बाद ही अपने अपने कमरे में चले गए। पता नहीं भाई क्या सोचेगा कि इनके घरों में मेहमानों की कद्र नहीं होती है। पर फिर भी सारे ख्याल दिमाग से झटक कर उसने अपना ध्यान भाई पर केंद्रित किया और भाई के आवभगत में जुट गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों ने अपने पुराने पलों को खूब याद किया। कुछ देर बाद अंबर भी घर पर आ गया। फ्रेश होकर हॉल में आया।
कुछ देर बात करके अपने मोबाइल में लग गया। निशा को अंबर के भी इस तरह के व्यवहार अपने भाई के प्रति बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर फिर भी नजरअंदाज कर भाई को उसके पसंद का राजमा चावल बनाकर खिलाया। कुछ देर बाद वो अपने घर चला गया और निशा सास ससुर और पति अंबर के इस व्यवहार से आहत हुई थी। उसने अंबर से इस बारे में बात की तो अंबर ने बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, निशा वो तुम्हारा भाई था, हम क्या बात करते उससे। निशा चौंक गई। मेरा भाई है इसलिए आप सब उससे बात नहीं कर सकते क्यों? घर पर आपके रिश्तेदार आते हैं तो मैं कौन सा उन्हें सदियों से जानती हूँ जो उनसे अपनापन जानती हूँ। उनकी आवभगत में मैं तो कोई भी कमी नहीं रखती, इसका हर पल ख्याल रखती हूँ। सासू माँ तो अपनी रिश्तेदारों की आने की खुशी में 3 दिन पहले से ही तैयारियां करने लग जाती हैं। और आज मेरा भाई आया तो वह अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और तुम भी अपने मोबाइल में लग गई। क्या इसी तरह इज्जत करते हैं आप लोग अपने रिश्तेदारों की? या ये मेरा भाई था इसलिए आप लोगों ने उसे इतनी अच्छी इज्जत दी, और मेरे भाई को अपनी बहन के ससुराल में ये सब इज्जत मिली और इज्जत देने का यही तरीका है तो मुझसे भी आप अपने रिश्तेदारों के लिए इसी तरह की इज्जत की उम्मीद रखिए। मैंने कभी आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों को पराया नहीं समझा, पर आपने मुझे पराया होने का भेद समझा दिया। आज अंबर चुप साफ सब सुन रहा था। निशा की बात सही थी, जाने अनजाने अंबर से उसके माँ बाप से गलती तो हो गई थी। तो दोस्तों, शादी के बाद लड़कियों के परिवार को भी इज्जत देनी चाहिए। इस बात को कबूल कर अंबर निशा से माफी मांगी और दोबारा ऐसा ना होने का यकीन दिलाया। तो दोस्तों, आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसा कई घरों में देखने को मिलता है। अगर बहू के कोई भी रिश्तेदार आ जाए तो ससुराल वाले चिढ़ जाते हैं और बहू के रिश्तेदार उन्हें पसंद नहीं आते। अरे भाई, ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे रिश्तेदार हैं वैसे ही तो ये लोग हैं, उनमें भेदभाव कैसा? तो दोस्तों, बस कहानी से यही सीख मिलती है, घर में आए मेहमान भगवान की तरह होते हैं और भगवान का अपमान करना बहुत गलत बात है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।